जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। इस समय अच्छी वर्ड नहीं अच्छा होता, ज़बरदस्त चल रही है आपकी पढ़ाई, क्योंकि 20 दिन मुश्किल से बचा है अब, क्योंकि 2 दिन तो आप पढ़ेंगे नहीं, हमें पता है। टाइम कितना बचा? केवल 20 दिन। तो 20 दिन को आपको 2 महीने के बराबर बनाना है। अगर हम टीचर्स आप सबके लिए हम सब मिलके इतना टाइम लगा रहे हैं, तो आप भी अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि कामयाबी का एक ही रास्ता है कामयाब होने का, वो है वक्त। अगर वक्त को आपने टाइम दिया है तो ये आपको देगा टाइम। अगर आपने किताबों को टाइम दिया तो यही किताब आपका टाइम बदल देगी, ये हमारा वादा है आपसे। तो आपको टाइम देना है अपने आप पे और लगातार पढ़ाई करनी है। मात्र 3-4 दिनों में हम 6 टॉपिक बचे हैं, 5-6 दिनों में पूरा आपका कॉन्सेप्ट खत्म। फिर 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं जो कि PYQ होगी। मात्र 10 दिनों में हम पूरा PYQ कवर करेंगे पिछले 5 साल का। बिल्कुल, ये 5 दिन में टॉपिक एक बार खत्म हो जाए 10 मिनट हो, उसके बाद लगातार PYQ चलेगा, आपके सहयोग से चलेगा। चलिए, आज का टॉपिक है आप सबके सामने, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्यादा कुछ नहीं आता इस चैप्टर से, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक हैं। क्या क्या पढ़ना है, एकदम सॉलिड चीजों की बात करते हैं जो केवल काम की है। आइए, पहले तो हम बेसिक हमारा वही होता है फंडा कि भैया टॉपिक क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन होगा। दिख और सुन रहा सभी को? हर कोई देख रहा है, दिखाई दे रहा? इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे इसके क्वाड्रेंट्स की, या इसी के बात करते हैं ब्रैकेट में प्लेन की। तीसरा टॉपिक हमारा होने वाला है डिस्टेंस फार्मूला की। चौथा टॉपिक हमारा होगा सेक्शन फार्मूला। फिफ्थ नंबर का टाइप हमारा जो होगा वो कुछ एरिया होगा, एरिया रिलेटेड। एरिया जैसे कि ट्रायंगल का या पैरेललोग्राम का एरिया या रोम्बस का एरिया, ये 3 एरिया की। एक पॉइंट इसी में और ऐड करना चाहेंगे हम, कोलिनियर का। कोलिनियर कि हमारे कौन से पॉइंट कोलिनियर हैं, तो एक के बाद एक की हम बात करते हैं टॉपिक वाइज। जहां नहीं दिखेगा आप बताएंगे नहीं दिख रहा हमें। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स को ले आएंगे। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें कोई चीज जानना हो कि ये कहाँ लोकेट करेगी, किस जगह पे होगी, तो कैसे निकालेंगे हम? कोऑर्डिनेट। जैसे हम पूछ लें आपका मकान यहाँ है, किसी का सेंटर यहाँ है, तो किसी चीज को एक्चुअल उसकी स्थिति जानने के लिए हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, प्लेन पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधा बात करेंगे प्लेन से। आपके ये जो प्लेन का पॉइंट O है हमारा, जहां हमने ये मान लीजिए O, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ये पॉइंट हमारा होता O। यहाँ पे कोई चीज 0,0 का मतलब ये होता है कि ना हम इधर चले हैं ना इधर चले हैं, क्योंकि आपने 2 प्लेन सुना होगा, ये एक्स है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई। ठीक, जब ये चीज ओरिजिन का मतलब हम इस जगह पे भी खड़े हुए हैं, यहां से हम चलना शुरू करेंगे, तो इसी ओरिजिन को हम जानने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी एक्स वाली एक्सिस को बोला जाता है एक्सिसा। एक्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब आप देखिए, जब हम 0 से इस साइड चलते हैं तो चीजें हमें पॉजिटिव मिलती जाएंगी, क्योंकि नंबर लाइन में हमने क्या सीखा था, तो यहाँ हमारा पॉजिटिव का 1 मिलेगा, क्योंकि 0 के बाद क्या था 1। फिर चीजें 2 मिलेंगी,
एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं हमें इन्फिनिटी मिलेगा पर पॉजिटिव का। सेम आइडेंटिटी जब हम इधर आते जाएंगे सेम वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती जाएगी, सेम ऐसे माइनस का इन्फिनिटी मिलेगा। ऊपर चलेंगे तो सेम वैल्यू 1 पॉजिटिव का एंड सो ऑन इन्फिनिटी। नीचे चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का इन्फिनिटी। ये आपका कोऑर्डिनेट समझने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा। जब हम एक्स एक्सिस से चले तो वैल्यू हमें क्या मिली, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब हम एक्स एक्सिस पे चले तो वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है सर, जब हम ऊपर जाने लगे फिर भी हमें वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, दोनों एक्स एंड वाई। जब हम सेकंड में आ गए सर तो एक्स वाली वैल्यू हमने रास्ता चेंज कर दिया, फिर वैल्यू निगेटिव में आ गई, लेकिन वाई को हमने वही रखा है अभी पॉजिटिव। सेकंड में वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड में वैल्यू दोनों सब निगेटिव हो गए, ये फोर्थ में जब दोबारा आप आए तो फिर आपको एक्स वाला पॉजिटिव मिला और वाई वाला निगेटिव मिला। यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा, कोऑर्डिनेट्स पूछ लेगा किस कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू लाई करती है हमारी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऐसे चलेंगे ऐसे आएंगे, ठीक। इतना समझ में आया होगा सभी कोऑर्डिनेट्स प्लेन। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमने समझ लिया, डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मतलब हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं ये आपका कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मान लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। इन दोनों के पॉइंट आपको दिए गए हैं x1 y1, ये दिया गया है x2 और y2। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो क्या होगी, इसको d से डिनोट करते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी प्रूविंग भी है बट हम लोग प्रूविंग नहीं सीखेंगे। रीजन क्या है कि प्रूविंग हमारे काम का है नहीं, केवल हमें पेपर क्वालिफाई करना है सर किसी तरह, ये होता है। कुछ बच्चों का सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या सर इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल आपका मन है x1 माइनस x2 कर दीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है तो इसको ये वैल्यू पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। ये हमारा रहा डिस्टेंस फार्मूला। क्या यहाँ दिख रहा है, चलिए इधर दिख रहा है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ एक अलग बॉक्स बनाते हैं और अगला टॉपिक डालते हैं आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अगला टॉपिक हमारा है। सेक्शन फार्मूला का मतलब कुछ पता चला, सेक्शन मतलब कुछ जैसे आपके क्लास में सेक्शन बांट दिया जाता है, 10th का ही क्लास होता है लेकिन उसको सेक्शन में बांट दिया जाता है। सेम ऐसे ही मान लीजिए वही हमारी लाइन है, एक लाइन P एक लाइन Q, इसी लाइन पे कोई पॉइंट हमने बनाया A, ये दोनों इसको इंटरसेक्ट कर दिया, जो एक पॉइंट माना M दूसरा N, दो रेशियो में उसने डिवाइड कर दिया M और N में। ये नहीं दिख रहा क्या, चलिए दो पॉइंट में, पर P के पॉइंट हमारे क्या हैं, x1 पर y1, Q के पॉइंट हमारे क्या थे, x2, y2, अभी अभी लिखा था आपके सामने x1 x2। इसी लाइन को दो रेशियो डिवाइड कर दिए हैं, तो यहां से इसके P का जो A का पॉइंट x, y निकल के आएगा 1, x। तो ये फार्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं, m वाली वैल्यू को x2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, n वाली वैल्यू को x1 के साथ, m की वैल्यू को x2 के साथ प्लस n की वैल्यू x1 के साथ, और नीचे m प्लस n कर दीजिए, ये आपका क्या बनता है, इंटरनली डिवाइड का। दूसरे में जब y फाइंड आउट करते हैं तब सेम वही m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। एक बात आप यहां ये नोट करिएगा, कि ये जो हमने लिखा है आपके सामने, जब इसके बीच में माइनस आ जाएगा
तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मतलब बाहर के बिंदु पर डिवाइड करेगा कहीं। जब वैल्यू प्लस ली जाएगी तो ये कहीं ना कहीं इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट अंदर के दो भागों में तोड़ रहा है, तो यहाँ से ये दोनों चीजें निकल के आती हैं। वेयर m इज इक्वल टू m एंड n हमारे क्या हैं, रेशियोज हैं। m और n हमारे क्या हैं, रेशियो हैं, जो कि इनको डिवाइड कर रहे हैं। इतनी चीजें हम मानते हैं आपको समझ में आई होंगी। इसको इरेज करते हैं, नीचे वाला थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं इसको। चलिए चीजें समझ में आ रही हैं नहीं, कुछ अलग नहीं सिखा रहे, बट जो काम का वो लिख रहे हैं कि आप नोट कर सकें। अब हम ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब बात आती है तो इसको हम दोनों पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लस में अपना कोलिनियर का। कोलिनियर का मतलब होता है जब तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए। तीनों पॉइंट आपके जैसे हमारे हाथ है ये, अब इसका ये कहाँ कहाँ से बैंड होता है। एक सर ये कलाई से बैंड हो गया, दूसरा सर यहाँ से बैंड हो गया, तीसरा सर कंधे से। और जब ये तीनों मिलेंगे बच्चा तो क्या बनेगा, ट्रायंगल। सेम यही कंडीशन फॉलो होती है कोलिनियर की। कोलिनियर का मतलब जब हमारे तीन पॉइंट किसी एक लाइन में हो जाते हैं, तीन पॉइंट P O Q, जब तीन पॉइंट हमारे एक लाइन में हो जाते हैं तो इनका एरिया जो आप ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया वो क्या हो जाएगा, जीरो के। जब कोई तीन पॉइंट एक लाइन में हो जाएंगे तो जो ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा वो जीरो हो जाएगा उसके इक्वल में। तो यहां से आप ट्रायंगल को निकालने के एक फार्मूला लिखते हैं आपके सामने। कोलिनियर समझ में आया, जब तीन पॉइंट एक लाइन में हो जाएं तो क्या कहलाएगा, कोलिनियर। मतलब तब ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो मतलब उसका एरिया जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ GLE ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूं। आप 1/2 करिएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये थोड़ा बड़ा मेथड है, इसी को बना के आपका बनाया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये x1 y1 इसके पॉइंट हैं दिए गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हमारे किसी लाइन के पॉइंट है ट्रायंगल के, उनका एरिया हम ऐसे निकालेंगे। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या, मैट्रिक्स मेथड, क्लियर। ये क्या होता है ना, मैट्रिक्स मेथड। इसी को सॉल्व करके आपके बुकों में लिखा होगा ऐसा y माइनस y1 करके। तो ये फार्मूला आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, हम लिख देते हैं थोड़ा इसके नीचे। चलिए ये जो लास्ट का हमने फार्मूला लिखा है आपके लिए, ये इसी का यूज है जो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, कि इसी को सॉल्व करके ये बना दिया गया है। इसे हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। जो आईसीएसई के बच्चे हैं वो ये जानते होंगे, इसलिए ये मेथड हमने लिख दिया, बाकी ये है। और यही जब आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब पॉइंट आपका कोलिनियर कहलाएगा। दैट इज क्लियर, ओके। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहीं पर लगे हाथ एक बात और आपको बता देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, कि कभी कभी आपसे चीजें मिड पॉइंट पूछ लिया जाता है। क्या क्या पूछ लिया जाता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ये क्या होता है, कोई दो पॉइंट दे देगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये हमारी मिड पॉइंट होती हैं। तीन पॉइंट दिए गए हैं तो तीन बार डिवाइड, दो दिए गए हैं तो दो बार। जैसे आप एवरेज वैल्यू सीखते थे, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, पदों की कुल संख्या अपॉन पदों का योग। ऐसे जब आपके तीन पॉइंट दिए होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रायंगल का सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का सेंट्रॉयड। वो क्या होता है,
कोई 3 पॉइंट जब आपको दिए जाएंगे तो बताया अभी x1 x2 x3/3, ऐसे सेम y1 के लिए y1 y2 प्लस y3/3, ये होता है हमारा सेंट्रॉइड। ठीक, आया समझ में? इससे ज्यादा कुछ है नहीं कोऑर्डिनेट में, आप पूरा किताब तक खंगाल डालिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो एक टॉपिक छूट रहा है इसमें, रोम्बस और पैरेललोग्राम। कुछ होता नहीं, हाफ d1 इंटू d2 क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम है तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल का शेप होता है, तो इसलिए इसका जो आपका एरिया निकल के आता है d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल के दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका। सेम रोम्बस का फार्मूला, ये आपके लिए वर्क है, होमवर्क है ना, बच्चों को मिलता है होमवर्क। रोम्बस का फार्मूला आप लिख के लाएंगे, कहाँ पे लिखेंगे, आपका काम है। ठीक है, तो बस इतनी बातें रही आपके लिए कोऑर्डिनेट में, जो कि काम की थी। 10 मिनट है ना, बताया गया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।